देखने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स क्या होता है, तो उसके लिए एक फ़ाइल बना लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है पाइथन में, एक नेम होता है बेसिकली, नाम जो कि कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि 2 है एक वैल्यू, या फिर ABC किसी का नाम है, या फिर कुछ और वैल्यू है 2.579। तो ये सारी क्या है, वैल्यूज हैं। अब इन सबको स्टोर करना है, तो इस स्टोर करना है कहीं पर, और जिसको बार बार यूज कर सकते हैं या फिर कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, वेरिएबल्स यूज होता है। वेरिएबल्स क्या करता है, एक नेम ले लेते हैं कुछ, जैसे कि num1 इक्वल्स टू 2। तो ये क्या हो गया कि एक नंबर 1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक वैल्यू है असाइन किया हुआ, जिसका num1 जब भी के पास क्या वैल्यू है, 2। अब कुछ ले लेते हैं नेम इक्वल्स टू ABC। तो ये नेम क्या है, एक वेरिएबल है, ABC क्या है, एक वैल्यू है, और असाइन किया गया है इक्वल साइन से। ठीक है, उसी तरह एक ले लेते हैं num2 इक्वल्स टू 2.578। एक क्या है, वैल्यू ये है 2.578, और num2 क्या है, एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, एक नेम होता है जो कि इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसके कुछ कंडीशंस है वेरिएबल्स डिफाइन करने के। देख लेते हैं वो। पहला क्या हो गया, वेरिएबल्स आर नेम विच आर यूज टू स्टोर सम सम वैल्यूज। वेरिएबल्स की कंडीशंस क्या क्या हैं। पहला कंडीशन है, इट मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। दूसरा क्या है, इट कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, it can only contain alphanumeric character and underscore। मतलब क्या है, 0 से 9 तक A to Z 0 से 9 और अंडरस्कोर, यही सारे कैरेक्टर्स वेरिएबल्स के अंदर आएंगे। चौथा क्या है कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। मतलब ABC एक वेरिएबल है, तो दूसरा ABC, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, कंडीशंस हैं वेरिएबल्स के। और इसमें एक और कंडीशन है इसमें कि वेरिएबल्स कैन नॉट बी अ पाइथन रिजर्व कीवर्ड्स। मतलब क्या है कि पाइथन के कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं, जैसे कि इफ़ कंडीशन के लिए होता है, एल्स, डेफ, और भी कई सारे हैं रिजर्व्ड वर्ड्स जो पाइथन के हैं, तो उसको वेरिएबल्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पहला कंडीशन क्या है कि ये जो है कि नेम जो है कि हमेशा अंडरस्कोर या फिर कोई इंग्लिश के लेटर्स से ही स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा बोल रहा है कि इस जब भी वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर A to Z या फिर 0 से 9 या फिर अंडरस्कोर ही आएगा, इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह कुछ नहीं आएंगे। और वेरिएबल्स केस सेंसिटिव है, मतलब कि अगर कुछ A इक्वल्स टू 1 डिफाइन कर रहे हैं तो A इक्वल्स टू 2, ये दोनों क्या क्या हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है,
और लास्ट वाला बोल रहा है कि ये रिजल्ट वर्ड्स नहीं हो सकता, मतलब कि इफ़ इक्वल्स टू 5 नहीं कर सकते, ये एरर दे देगा। ठीक है, सो इसको, और इसमें जो होता है कि वेरिएबल्स जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद फिर असाइनमेंट करना होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली असाइन कर देंगे। जब भी असाइन करेंगे वैल्यू, तो उस टाइम पे ये खुद ब खुद डिक्लेयर हो जाता है, और इसके डेटा टाइप चेंज हो जाएंगे बेस्ड अपॉन दी वैल्यू। सो अभी क्या है, ए का वैल्यू क्या है 1। सो जैसे हम प्रिंट कर देते हैं ए, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, अब इसका टाइप चेक करना है, तो क्या है इंटीजर, इंटीजर वैल्यू है 1। अब लेट्स से ए इक्वल्स टू C1 एंड प्रिंट ए, प्रिंट टाइप ऑफ ए। तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये इन पाइथन में क्या होता है कि डिक्लेरेशन और असाइनमेंट साथ साथ हो जाते हैं। उसके बाद फिर टाइप खुद ब खुद वो सेलेक्ट कर लेता है वैल्यू के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है कि वो उसके अंदर वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, और टाइप खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए एक्सप्लिसिटली इसको टाइप देना होगा, जैसे कि फ्लोट ऑफ 1, प्रिंट ए एंड प्रिंट टाइप ऑफ ए। तो ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिटली फ्लोट टाइप इसमें डिफाइन किए, तो ये क्या हो गया, टाइप कास्टिंग इसे कहते हैं। ठीक है, और इसमें टाइप कास्टिंग हो गया। अगर इसमें अगर इनिशियली हमें पता नहीं है कि कौन सा वैल्यू स्टोर करना है, तो उसके लिए एक क्या कर सकते हैं, एक नन होता है, नन जो कि एम्प्टी वैल्यू होता है वो असाइन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर लेटर अगर कुछ और अपडेट करना है तो वो वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ए इक्वल्स लेट्स से 5 देन प्रिंट ए, और प्रिंट यहाँ पे टाइप देख लेते हैं। इन सबको कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्या है, पहले नन, उसके बाद नन टाइप है, 5, उसके बाद इंटीजर टाइप, खुद को टाइप कास्ट हो गया। सो इस तरह वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं पाइथन के अंदर। जस्ट अपने को एक वेरिएबल का नेम लेना है और इक्वल दे करके वैल्यू असाइन करना होता है, और अगर एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना है तो उसका टाइप देना होगा। यहाँ पे देखना है कि जो भी टाइप कास्ट कर रहे हैं तो वो कन्वर्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐसा एरर दे देगा उस केस में। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।